डीएचए में फाइल्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है या प्लॉट्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है? काफ़ी ज़्यादा सवाल ये देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि इस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं कि इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो मज़ीद जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ तो नहीं हो जाएंगी या प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ ना हो, स्टेबल ही रहें। तो इसके बारे में थोड़ा-सा अपडेट दें। आज की वीडियो में जो है डीएचए फेज 13, डीएचए फेज 10, डीएचए क्वेटा को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर डीएचए फेज 13 की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग डर रहे हैं कि इसका रेट मज़ीद जो है डिक्रीज़ हो सकता है, तो इस वजह से अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस टाइम पे लॉस में भी हैं फेज 13 में, जिन लोगों ने मैक्सिमम बाइंग की हुई है। लेकिन एक साइड पे ये भी देखा जाए कि जिन लोगों ने कम प्राइस पे खरीदी है तो वो लोग तो लॉस में नहीं है। लेकिन ये कि इस फाइल सिस्टम में ये होता है कि कुछ नए लोग एंटर हो रहे होते हैं, कुछ पुराने लोग जो है एग्जिट कर रहे होते हैं, तो ये सिस्टम चलता रहता है। फिर फेज 10 आ जाता है। फेज 10 में जो है 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो है 2 कनाल के बाद 4 मरला का कमर्शियल मिल जाता है। अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो 5 मरला की फाइल में और 4 मरला कमर्शियल में सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं वो 1 कनाल और 2 कनाल की फाइल को यहाँ पे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद आते हैं डीएचए क्वेटा पे। तो डीएचए क्वेटा की इस टाइम पे जो मार्केट है वो स्टेबल हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि पिछले 3 से 4 वीक से हम देख रहे हैं रेट इसका जो है फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसका रेट जो है स्टेबल है। 25.5, 26, 26.5 ये जो इसका रेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद जो है मार्केट में एक अच्छी जो है बाइंग क्वांटिटी देखी जा रही है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर आप 1 कनाल का प्लॉट किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में खरीदने जाते हैं तो इस टाइम पे जो है आपको वो मिनिमम प्राइस की बजाय वो मैक्सिमम प्राइस पे मिलता है। लेकिन डीएचए में, क्योंकि डीएचए एक ब्रांड है, तो इस वजह से डीएचए में आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, इन्वेस्टर्स की जो पहली प्रायोरिटी है वो यही चीज होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। तो इसलिए भी जो है इसमें बल्क में बाइंग हो रही है, इसका कस्टमर बहुत ज्यादा होता है मार्केट में। इसके बाद काफी ज्यादा ये सवाल करते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइल्स में जो भी बंदा आता है वो बेसिकली इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना समझे, इसको आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं या इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइल्स में तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे आपको 2 या 3 साल तो मिनिमम आपको होल्डिंग पावर होनी चाहिए। इस दौरान रेट्स जो है इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं कि रेट्स में अप्रिसिएशन आती है, बल्क में बाइंग की होती है, ज्यादा चीजें खरीदी होती हैं, जैसे कि किसी ने अब 5-5 मरला की 5 फाइल खरीदी हुई है, उनमें से 2-2 लाख रुपए भी प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अच्छी जो अमाउंट है वो निकाल के वो साइड पे हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी भी फाइल को खरीदने जाते हैं तो आप एक प्रॉपर प्लान के थ्रू जाएं, ना कि आप ये समझें कि आपने आज इसमें इन्वेस्ट किया है, 15 दिन के बाद इसमें जो है आपने एग्जिट करना है। तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा लोग नुकसान उठाते हैं कि होल्डिंग पावर होती नहीं है और वो जो है फाइल्स को इसलिए ले लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं कि इसमें जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो किसी भी तरह की क्यूरी हो या आप सेल करना चाह रही हैं या परचेज करना चाह रही हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी किसी वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।